एक तो इंडिया ने खतरनाक स्क्वाड अनाउंस कर दिया, दूसरा बारिश ने पूरे कराची की मार के रखी है, तीसरा चाहे मुझे ठंडी मिली है पता नहीं करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, दिमाग से टेंशन फटी जा रही है। कहावतें भी उल्टी दे रहा हूं मैं, मतलब टेंशन से दिमाग फटे जा रहा है कि साला करे तो करें क्या। क्योंकि अब मुझे कमेंट सेक्शन में भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तूने नेपोटिज्म कर रहा है, तूने सीएसके के प्लेयर को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया है, जबकि तू आरसीबी के प्लेयर को जो है वो फेवर कर रहा है। ओ भाई पहले तो आपको ये बता दूं, मेरे लिए कोई सीएसके का प्लेयर या कोई आरसीबी का प्लेयर नहीं है, यहां पर बात हो रही है इंडिया के स्क्वाड की। मैं कोई युगांडा, इथियोपिया या मलेशिया या पाकिस्तान के स्क्वाड की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन स्क्वाड की बात कर रहा हूं। और एक बार नहीं, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि आप खुद बोले, आपने मतलब नोट किया इस स्क्वाड के अंदर अगर इंडिया के अंदर नेपोटिज्म चल रहा होता, अगर इंडिया के अंदर जो है वो फेवरिज्म चल रहा होता, तो यहां पर हमें कभी भी यहां पर हमें जो है वो अक्षर पटेल देखने को नहीं मिलते, कभी भी हमें हार्दिक पांड्या देखने को नहीं मिलते। अगर इंडिया के अंदर ये इस किस्म की चीजें होती जो कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में देखते हैं कि अगर एक प्लेयर को दूसरा प्लेयर पसंद नहीं है तो उसको बिल्कुल साइड में कर दो। अब हार्दिक पांड्या जो कि कप्तानी के लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे, सबसे ज्यादा डिजर्विंग अगर कोई था कप्तानी के लिए तो वो हार्दिक पांड्या थे, ये बात सभी लोग जानते हैं। खैर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया पहले ये बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते साथ ही बेल के आइकन को चुम्मी दें, उनको दबाएं अच्छे तरीके से, और फिर आप जो चाहे मर्जी करें, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हुआ कुछ यूं कि हिंदुस्तान ने यहां पर 15 मेंबर्स का बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसके अंदर आपको ये बता दूं कि पहली दफा ऐसा होने वाले एशिया कप के अंदर पिछले 15 सालों में कि ना ही रोहित शर्मा है और ना ही विराट कोहली है। पहली दफा ऐसा होने जा रहा है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि ना ही बबरो है, ना ही मेरी रिजू है, ना ही मेरी शमसो है, ना ही मेरी नाजो है, ना ही मेरी शगुफ्ता है, ना ही मेरी रानी, पता नहीं क्या 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 यहाँ पर नाम रखे हुए हैं। एक दूसरे को ना ये करते रहता है ना पाकिस्तान में बाबर और रिजवान, तो इसलिए अपने आप को जो है ना नाम कोई दूसरे दूसरे भी देते रहते हैं। जिस तरह आजकल रिजवान कप्तान हम जाना, तुमने यहाँ पर मेरे को विकेट कीपिंग में सिलेक्ट नहीं किया, मतलब इस तरह की बात। इसलिए अब देखो बाबर बाहर हुआ ना तो रिजवान उसके साथ ऑटोमेटिक बाहर हो गया, या रिजवान बाहर हो तो बाबर भी ऑटोमेटिक, वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, वो पलंग तोड़ते हैं, वो बिस्तरे तोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। और हाँ, यहां पर पाकिस्तान के अंदर लोग उनको उठाकर इंडिया के साथ कंपेरिजन करने लग जाते हैं। मतलब देखो कंपेरिजन करना है तो इस बात का करो कि विराट भाई T20 से रिटायर हो गए, ठीक है, अब एशिया कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, इंडियन फैंस बिलबिला रहे और तड़प रहे कि भैया जी वापस आ जाओ बस एक दफा। विराट कोहली को कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, रिटायरमेंट वापस ले लो, ये देखिए आपके सामने हाथ जुड़े हुए हैं, विराट कोहली को ये कह रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर यहां पर बाबर आजम को लोग कह रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट ले लो। ये फर्क है, दोनों को कंपेयर करना है ना, तो विराट कोहली की आज भी डिमांड है T20 में, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, मुझे पता है कि शायद इस बात पे कुछ इंडियन भाई लोग नाराज भी होंगे, लेकिन आज की डेट के अंदर जितने यंगस्टर्स इंडियन खेल रहे हैं ना, आज भी विराट कोहली उनसे बेहतर है। आज भी विराट कोहली शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव से बेहतर है। आज भी यहां पर विराट कोहली जो है वो यशस्वी जायसवाल हो, अभिषेक शर्मा हो या संजू सैमसन हो, इनसे बेहतर। मैं उसको आज भी हाईली रेट, क्योंकि मैच विनर जितना बड़ा वो है ना, और जितने खतरनाक उसने मैचेस जिताए हैं, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ दूर दूर तक नहीं बनता है। पाकिस्तान के प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर बेचारे नरभसा गए हैं, फिलफिला गए, उनको समझ नहीं आ रहा कि सारा करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। दूसरी तरफ जो एशिया कप स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है, कुछ लोगों को लग रहा है कि जी रोहित और विराट के ना होने से शायद ये स्क्वाड जो है वो हल्का है। मतलब मुझे कमेंट ऐसे आए, मुझे एक बात बताओ, जब 191 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा धुलाई करेगा, मैंने विराट कोहली को बड़ा कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं अभिषेक को कम मानता हूं या इन लोगों को कम मानता हूं, ना 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 ना। विराट का लेवल ऐसा है कि दुनिया के किसी भी प्लेयर के साथ उसका कंपैरिजन करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी और ज्यादती है। विराट को हम कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन चाय हमारे यहाँ ऐसी पी जाती है, मतलब ऐसे नहीं कप में पी जाती है, मगर मुझे पता नहीं क्यों ग्लास में पीना बहुत पसंद है। मैं जब तक ये पूरा ग्लास चाय का खत्म ना करो मेरा दिमाग नहीं चलता है। ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहां पर इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तिलक वर्मा, स्ट्राइक रेट 191, तिलक वर्मा नहीं सॉरी अभिषेक शर्मा, स्ट्राइक रेट 191, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 174, संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 156। तो उनके टॉप 3 बैट्समैन का इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट है। जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं ना, मुझे लगता है कि सबके स्ट्राइक रेट जितने भी हैं इस टीम के अंदर, अगर आप टॉप 6 की बात करोगे तो तिलक वर्मा, संजू सैमसन और अपना अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये वो प्लेयर हैं जिनके टॉप 6 में अगर आप किसी और को डालना चाहो आपकी मर्जी है। मैं तो यहां पर भाई 100% अगर मैं होता तो मैं श्रेयस अय्यर को खिलाता, क्योंकि मेरा वो बड़ा पसंदीदा और बड़ा फेवरेट है। हालांकि उसको सिलेक्ट ना करके ज्यादती हुई है, उसके लिए आवाज उठनी चाहिए। जिस तरीके से आपने जस्टिस फॉर संजू कर करके पूरा एक ड्रामा और शोर मतलब ऐसा क्रिएट कर दिया कि भाई इंडियन बीसीसीआई को
खिलाना पड़ा उसको। संजू सैमसन आज इंडियन टीम का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि भाई इनजस्टिस हुआ है तो सिर्फ श्रेयस अय्यर के साथ हुआ है, उसको टीम में होना चाहिए। और मुझे भाई लोग कहते हैं कि भाई वो ओडीआई का प्लेयर है, हिज काइंड ऑफ ओडीआई प्लेयर, यू नो। भाई उसने मार धामार के यहाँ पर भाई दुनिया के जितने भी ये बॉलर थे ना आईपीएल में खेले थे, पूरी दुनिया के, सिर्फ इंडियन बॉलर नहीं थे, उसने मार मार के धज्जियां उड़ा दी सबकी। अभी आप कहते हो कि वो टी20 का प्लेयर नहीं है। अबे तुम लोग तो श्रेयस अय्यर की बात करते हो, मैं तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए चीख रहा था। लेकिन अगर हम ऋतुराज को सिलेक्ट करते तो फिर उसकी पोजीशन ऐसी है, ओपनिंग की पोजीशन आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर ओपनिंग के लिए 3-4 बंदे ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पर जायसवाल जगह नहीं बना पाए, हैरानी की बात है। केएल राहुल जगह नहीं बना पाए, हैरानी की बात है, क्योंकि ये लोग भी ओपनिंग करते हैं, ये दोनों ओपनर है। तो यहाँ पर आप ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं डाल सकते। तो भाई अब मैं कैसे यहाँ पर बातें बोलूं कि भाई लोग इसको डालना चाहिए, इसको नहीं डालना चाहिए। डजेंट मैटर स्क्वाड कौन सा है, प्लेयर कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखना कि उसने इंडियन जर्सी पहनी हुई है ना, मतलब वो खतरनाक है, मतलब वो खतरनाक है। उससे बेहतर क्रिकेट कोई खेल नहीं सकता है। मैं इस पे आपको गारंटी देता हूँ, पूरे के पूरे आर्टिकल छाप के दे सकता हूं कि इंडिया की आप वुमेन्स टीम भी यहां पर लेकर आ जाओगे ना, वो भी किसी मेंस टीम के आगे डालोगे ना, वो भी उनकी भी फट जाएगी। उसके ऊपर खाली इंडिया लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर खाली इंडिया लिखा होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर उनका एक ऑरा ऐसा बन चुका है, इंडियन क्रिकेट टीम का एक लेवल ऐसा बन चुका है कि दुनिया की कोई टीम का जो है ना उसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। वो नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। उनके श्रेयस अय्यर हो, हर्षदीप सिंह हो, या नीतीश कुमार रेड्डी हो, जो भी हो। अभी हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो इंजरी की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए, वरना मुझे तो वो भी बड़ा पसंद है। वो मिडिल ऑर्डर का एक बहुत प्रोमिनेंट बैट्समैन भी है और उसके अलावा वो बहुत अच्छा खूबसूरत दिखने वाला बॉलर भी है। वो इंजरी की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर हार्दिक पांड्या नहीं, मैं उसको पता नहीं क्या उसको नाम क्या दूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं। इतना बड़ा वो सुपरस्टार है दुनिया का, और उस जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। हार्दिक पांड्या जैसा कोई नहीं है। आपको ओपनर मिल जाएंगे, आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाएंगे, आपको बॉलर्स मिल जाएंगे, मगर हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर दुनिया में आप मुझे ढूंढ के दिखा दो, आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर अजमतुल उमरजई को बोलते हैं कि भाई वो है हार्दिक पांड्या। नहीं भाई, अभी उसने बहुत कुछ सीखना है। हार्दिक पांड्या ने सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए हुए हैं इंडिया को। हार्दिक पांड्या ने, मैं कहता हूं, धज्जियां उड़ाई हुई हैं। उसने बाबर आजम को बोल्ड किया हुआ है हार्दिक पांड्या ने। बाबर मैं किसका, ये बार बार मेरे मुंह पे इल्फी मार रहे, ये बार बार मेरे मुंह पे इसका नाम क्यों आ जाता है, टेंशन में हो जाए तो मजाक के अलावा। तो यहां पर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि भाई बाबर ये बाबर वगैरह, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है। इंडिया की तो दूर की बात है। इंडिया में तो आप ढूंढोगे कि भैया कोई हार्दिक पांड्या मिल जाए, लेकिन आपको मिल जाएंगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, आपको बहुत मिलेंगे इंडिया के अंदर। अभी भी मौजूद है कोई सर्किट के अंदर। नीतीश राणा है मेरे ख्याल से, हर्षद राणा भी हैं, और अपने ये नीतीश कुमार रेड्डी भी है। ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है दोनों। लोग शार्दुल ठाकुर को भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बोलते हैं, मगर मेरी नजर में जो ऑरा हार्दिक पांड्या के पास है वो किसी और के पास नहीं है। और पहली बात तो ये देखो, हाथ जोड़े आपके सामने, आप मेरे सामने ना ये सीएसके और आरसीबी वाला मैटर अब नहीं चलाओ। देखो मैं आरसीबीएन हूं और मुझे गर्व है इस बात के ऊपर, लेकिन आप पहले ये देखो कि भाई इस टाइम के ऊपर इंडिया की जर्सी पहनेगा, चाहे वो सीएसके का प्लेयर हो चाहे वो आरसीबी का प्लेयर हो, पहनी उसने इंडिया की जर्सी है। अगर आप सीएसके के फैन हैं, आपको हार्दिक पांड्या के प्लेयर्स की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप आरसीबीएन हैं तो आपको सीएसके के प्लेयर्स की इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ने यहाँ पर इंडियन जर्सी पहनी होगी अपने सीने के ऊपर। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया भाई, बाय बाय।